बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। लाहौर से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद असर मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी कैंट अवैस शफीक की सरबराही में SHO हरियाणा राशिद फारूक ने मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 4 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SHO हरियाणा राशिद फारूक की इंटेलिजेंस बेस बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मंशियात की बड़ी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनसे 2220 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली है। मुलजमान में फुरकान, मोहम्मद कामरान, आमिर सुहेल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उमर हयात शामिल हैं, जो कि सफेद रंग की गाड़ी में जा रहे थे। जिन्हें रोकने का इशारा दिया तो ड्राइवर ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की। SHO राशिद फारूक ने अपनी टीम के हमरा गाड़ी को रोककर जामे तलाशी ली तो गाड़ी से 2220 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसमें मुलजमान ने बताया कि ये मंशियात तालीमी इदारों और नौजवान नस्ल को फरोख्त करते थे। इस पर SHO हरियाणा का कहना था कि मंशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। पढ़ेगा सिंध तो बनेगा सिंध। सिंध साबिक सूबाई वजीर तालीम सिंध के दावे सिर्फ अवानों तक ही रह गई। तालीम इमरजेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए बजट लेने के बावजूद पीपल्स पार्टी सिंध के सबसे बड़े हलके जिला घोटकी के स्कूलों में ना छत है ना ही फर्नीचर। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साबका सूबाई वजीर तालीम सिंध ने तालीम इमरजेंसी के लिए ऐवानों में बड़े बड़े दावे तो किए थे, पर सिंध के सबसे बड़े हल्के जिला घोटकी की तहसील खानगढ़ में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में ना तो छत है और ना ही फर्नीचर। बच्चे खुले आसमान जमीन पर पढ़ रहे हैं। खातून असिस्टेंट कमिश्नर रिद्दा ज़ेरा टालपुर ने स्कूल का दौरा किया तो उस्तादा और बच्चों ने स्कूल की इमारत की तामीराती काम के साथ फर्नीचर और दीगर सहूलियात के फुकदान के हवाले से शिकायतों के अंबार लगा दिए। अपने बच्चों को इस नेमत से महरूम ना रखें। दुनिया जिस अंदाज में तरक्की कर रही है, आप तसव्वुर करें कि आज जो बच्चा अगर इस रोशनी से महरूम रहा तो आज से 15 साल बाद उस दुनिया के में रहने के वो काबिल नहीं हो सकता। आज ही अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाएं। जो पाकिस्तान का आइन बच्चे को लाजमी तालीम देने की बात करता है, ये फ़र्ज़ मुझ पे, आप पे, हम सारे मुआशरे के वालिदैन पे, इस मुआशरे में सारे जितने वालिदैन हैं उस पे ये लाजिम है। और हमारा ये स्लोगन है कि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल तहसील खानगढ़ के बच्चों और उस्तादा ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि बेहतर तालीम के हुसूल के लिए हमें स्कूल की छत और बैठने के लिए फर्नीचर फराहम किया जाए। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ डहरकी। लाहौर से खबर शामिल करते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद असर मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक रोलपिंड थाना गुजरपुरा की हदूद में डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई। शहरी की जानिब से 2 डाकू मार दिए गए। रोलपिंड थाना गुजरपुरा की हदूद में शहरी इनायत के साथ वारदात करने के लिए आए डाकुओं को शहरी ने क्लाशनकोव से दोनों को मौत के घाट उतार दिया। SHO आलम लंगड़ियाल समेत पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो हलाक डाकुओं के पास से असला और गोलियां भी बरामद हुई। शहरी की जानिब से बताया गया है कि मैं अपने गार्ड के साथ जा रहा था कि दोनों डाकुओं ने मोटरसाइकिल पर आए और अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी के आगे ला खड़ी की और स्क्रीन पर फायर मारा, जिस पर कार सवार ने क्लाशनकोव से जवाबी फायरिंग में दोनों को पार कर दिया। थाना गुजरपुरा SHO आलम लंगड़ियाल का कहना था कि दोनों डाकुओं की पहचान हो गई है जो कि रिकॉर्ड याफ्ता थे, लेकिन कार सवार को भी हिरासत में लिया। इंक्वायरी के बाद ही फैसला होगा कि असल हकाइक क्या थे। अटक से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। जिला अटक के 6 तहसीलों से 272 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफगान कैंप मुंतकिल किया गया। बायोमेट्रिक और तस्दीक के दौरान 30 गैर कानूनी अफराद FIA और नादरा का अमला अफगानियों का डाटा चेक करने में मसरूफ रहा। शनाख्त ना पेश करने वाले खानदानों को मुल्क बदर किया जाएगा। इस इकदाम पर अटक की अवाम ने जिला के अफसरान की खिदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल करतारपुर राहदारी ने तकसीम हिंद के 76 साल बाद 2 हमसाया दोस्तों के मिलने की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। फैसलाबाद के 92 साला हाकिम अली को मिलने बरियाना जलंधर से इसका दोस्त करतारपुर आन पहुंचा। दोनों की मुलाकात के जज्बाती मनाजिर देखने को मिले और दोनों दोस्तों में तहाइफ का तबादला भी किया गया। करतारपुर क़याम पाकिस्तान के वक्त 16 साल का हाकिम अली का खानदान हिजरत करके फैसलाबाद आ गया और इसे हमसाया जिगरी दोस्त दिलजीत सिंह से बिछड़ना पड़ा। हाकिम अली ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त से मिलने की ख्वाहिश की थी। आज भारत गांव बरियाना से दिलजीत और इसके साथी अपने पुराने साबिक पड़ोसी दोस्त हाकिम अली से मिलने करतारपुर पहुंचे। हाकिम अली ने बताया कि इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपने साबिक गांव से दोस्तों को मिले। आज वो जिन दोस्तों से मिला है वो इस वक्त इसी घर में रह रहे हैं जिसमें इसका खानदान रिहाइश पजीर हुआ करता था।
खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सईद मुज़ाहर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योट की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम्स की अक्टूबर के महीने चन्योट में भरपूर कार्रवाइयां। जिला भर में अक्टूबर के महीने में कुल 1650 इंस्पेक्शंस की गई और 1096 इस्लाहाती नोटिस जारी। एक खोया यूनिट को पहले से दी गई हिदायत पर अमल दरामद न करने, गैर मयारी और मिलावटी खोया की फरोख्त करने और सफाई के नाकस इंतजाम की बुनियाद पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई और मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट, बीफ शॉप्स, होटल्स, सोडा वाटर प्लांट की प्रोडक्शन को इस्लाह तक बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी पर टोटल 11,60,000 रुपए के भारी जुर्माने आयद। 685 लीटर गैर मयारी और मिलावटी दूध, 465 लीटर ज़ायद अलमियाद कोल्ड ड्रिंक्स और मौसर सेहत पानी, 15 किलोग्राम गैर मयारी केचप, 16 किलोग्राम नाकिस मिठाई, 53 किलोग्राम गैर मयारी मसाला जात और दीगर अशिया तलब कर दी गई। जहाँ फूड अथॉरिटी चन्योट की फूड सेफ्टी टीमों ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाका लगाकर 236 दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया। दौरान मुआयना नाकिस और गैर मयारी दूध की तरसील पर 1,42,000 रुपए के जुर्माने आयद किए और 540 लीटर गैर मयारी दूध को मौके पर ज़ाया करवा दिया गया। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन की एसई वापटा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीटर बिजली रिवाज करने वाला बिजली चोर गिरोह गिरफ्तार। थाना सिटी गोचा मीटर टैंपरिंग करके बिजली चोरी करने वाले 7 अरकान वापटा मुलाजमीन समेत गिरफ्तार। मुलजमान से लैपटॉप, डिवाइस और बिजली के मीटर बरामद। SHO थाना सिटी गोजरा ने मोहम्मद समीर SDO ऑपरेशन फेस्को सिटी गोजरा के हमरा दौरान चेकिंग वापटा मुलाजिम मोहम्मद उमर फारूक वल्द मोहम्मद अहमद सकना हबीब पार्क गोजरा का मीटर बिजली चेक किया तो मीटर के साथ छेड़छाड़ का शक गुजरा। इस दौरान बैठक का दरवाजा खुला था। मोहम्मद उमर फारूक और 2 अशखास जिनका बाद में पता जोई पर नाम शहजाद जुबैर पसरान, अब्दुल खालिक कौम जट सकना चक नंबर 44 काफे इलेक्ट्रीशियन मालूम हुए, जो बैठक में बैठे बिजली के मीटरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जो पुलिस को देखकर पीछे घर की तरफ फरार हो गए। जबकि बैठक के अंदर काफी तादाद में बिजली के मीटर पड़े थे। मजीद चेक किया तो वहां पर मीटरों की एक लेबोरेटरी बनी हुई थी जिसमें मीटर्स को बिजली चोरी के लिए तैयार किया जाता था। वहां से 26 मीटर बिजली मिले जो बतौर वजह सबूत कब्जा में ले लिए गए। इन मीटर्स को मजीद चेक करवाने के लिए एक्सीएन फेस्को ऑफिस फैसलाबाद भेजा गया। लेबोरेटरी के रिजल्ट के मुताबिक मीटर्स में बिजली चोरी बजरिया दांस्ता बॉडी टेम्परिंग पाई गई, जिसका मुकदमा थाना सिटी गोजरा में दर्ज रजिस्टर किया गया है। मामला चूंकि संगीन नोयत का था जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इसलिए मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी और मजीद कार्रवाई के लिए डीएसपी गोजरा आफ्ताब अहमद की सरबराही में SHO थाना सिटी गोजरा इंस्पेक्टर हकीम अली मुलाजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बिजली के मीटरों की टैंपरिंग करने वाले इलेक्ट्रीशियन को गिरोह समेत गिरफ्तार कर लिया। ऑलरेडी हमारे पास गैंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कॉन्क्रीट एसच एविडेंस उसको कॉन्क्रीट एविडेंस को कलेक्ट करने का जरिया हमारे इधर एक वाकया बना जी, जिसमें एक फेस्को एम्प्लॉई हैं बाबर हुसैन, जो कि यहाँ पे थेफ्ट कैंपिंग के गोजरा के इंचार्ज थे। उन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, तो उसमें से 48 घंटे के अंदर गोजरा पुलिस ने उसको ट्रेस किया और ट्रेस करके ये पता चला जी कि ये बाकायदा फेस्को के ही एम्प्लॉई थे। बाकायदा एक गैंग था ये 4 एम्प्लॉयज़ का, और इन लोगों ने मिल के एक शूटर हायर किया जी, एक इलेक्ट्रिशियन के ज़रिए एक शूटर हायर किया। इस गैंग का जो सबसे एक्टिव मेंबर है उमर फारूक, ही इज़ अंडर अरेस्ट, और इन्होंने फिर रशीद इलेक्ट्रिशियन के ज़रिए एक शूटर हायर किया, 2 शूटर हायर किए जी, और उन्होंने असैसिनेशन की। इसी दौरान हमें फिर मज़ीद इंकशाफ ये हुआ जी कि ये गैंग पिछले कई सालों से एक्टिव है, और ये न सिर्फ इन्होंने ये वाक़या किया है बल्कि ये मीटर रिवर्सल भी करते थे और मीटर स्लो भी करते थे। ये वही याद रहे, ये वही डिजिटल मीटर्स हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, और जिनके बारे में यही समझा जाता था कि ये मीटर्स रिवर्स नहीं हो सकते, ये स्टैटिक मीटर्स जी। ये एक 5वीं जमात एक इलेक्ट्रिशियन है शहजाद और उसका उस्ताद रशीद, ये मिल के मीटर रिवर्सल करते थे जी, और इसके लिए बाकायदा लैपटॉप यूज़ करते हैं। लैपटॉप में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड है और उसके साथ डिवाइस अटैच करते थे, मीटर को अटैच करते थे और अपनी मर्ज़ी की रीडिंग उस मीटर में फिर ले आते थे।
हर महीने ये कस्टमर इनके पास मीटर ले आते थे जी, और उसका मीटर रीडिंग रिवर्सल हो जाती थी, और उसके एवज 5-6 हज़ार रुपये के एवज ये काम करते थे। उसमें से आधे पैसे फेस्को एम्प्लॉय रख लेता था जी, और आधे पैसे इस इलेक्ट्रिशियन को मिल जाते थे, और इस तरह करके कई सालों से ये काम जारी था। अब तक हमारे कोई 100+ के करीब ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें इन्होंने मीटर रिवर्सल का काम किया है। मजीद तफ्तीश हमारी जारी है। सर बताइएगा, जो इन्होंने रिवर्स किए और जिन लोगों ने करवाए जी, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, उनसे रिकवरी भी? मेजॉरिटी ऑफ द केस में ऑलरेडी जी हमारी FIR हुई भी हैं, और उसमें वापडा ने अपना फेस्को ने अपना ऑलरेडी उनको फाइन इम्पोजिशन किया हुआ है। FIR के हिसाब से उन पर लीगल एक्शन हुआ हुआ है जी। जिन केसेस में अगर मजीद इंटरोगेशन में हमारा सामने आता है कि कोई ऐसा केस है जिसमें FIR नहीं हुई, तो यकीनन उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना और तुर्की की एनोनिव यूनिवर्सिटी के दरमियान ऑनलाइन याददाश्तनामे पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद तलबा, फैकल्टी और अफसरों की बाहमी तबादले के साथ साथ मुश्तरका वर्कशॉप, तहकीकी कॉन्फ्रेंस और तरबीती इक़दाम का इनकाद होगा। बाहमी याददाश्तनामे की ऑनलाइन तकरीब में शहीद मोहतरमा यूनिवर्सिटी लाड़काना की जानिब से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह, डैन प्रोफेसर गुलजार अहमद शेख, डैन अमरलाल, डैन प्रोफेसर यूसुफ शाह और डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर मीर हसन ने शिरकत की। जबकि ऑनलाइन इजलास में यूनिवर्सिटी ऑफ एनोनिव तुर्की की जानिब से वाइस डायरेक्टर ब्राय बैनुल कौमी ताल्लुकात प्रोफेसर नुसरत अकबुलात, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑफिस प्रोफेसर अकरम अतान और सुमेरा जफर शामिल थे। और अब रुक करते हैं मेलसी की तरफ। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बिहाड़ी ईसा खान की जानिब से DSP ऑफिस मेलसी में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी के दौरान शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद आवाम की पुलिस तक रसाई यकीनी बनाना और शहरियों के मसाइल दहलीज पर हल करना है। बिहाड़ी पुलिस आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। खुली कचहरी के इनेकाद से पुलिस और आवाम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं और आवाम का पुलिस पर एतमाद बढ़ रहा है। खुली कचहरी में DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने शहरियों की मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी के दौरान मामूली नौयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौसूल हुई। खुली कचहरी में SDPO सर्कल मेलसी नदीम इकबाल और सर्कल मेलसी के SHOs भी मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने इंसाफ की फराहमी और जराइम के खात्मा पर DPO मोहम्मद ईसा खान को फूलों के हार पहनाए और खराज तहसीन पेश किया। आखिर में SHOs से खसूसी मीटिंग के दौरान क्राइम की सूरत हाल और ज़ेर तफ्तीश संगीन मुकदमात का भी जायजा लिया गया। दीपालपुर से रिपोर्ट करें हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर थाना सिटी की हदूद में डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। गवर्नमेंट कॉलोनी में सीनियर सहाफ़ी सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब दीपालपुर मुख्तार अहमद चौधरी के घर डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने चौकीदार को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। दीपालपुर सीनियर सहाफ़ी सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब दीपालपुर मुख्तार अहमद चौधरी के घर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू मेन गेट का ताला तोड़कर घर में दाखिल हो गए और चौकीदार को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया और 3 घंटे घर में मौजूद रहे। घर में मौजूद तलाई जेवरात, नकदी रकम, LED और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। मुख्तार अहमद चौधरी चेकअप के लिए अहले खाना के साथ लाहौर गए हुए थे कि घर अकेला पाकर मसल्ला डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। चौकीदार की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका इकट्ठा हो गए और पुकार 15 पर इतला कर दी। पुलिस थाना सिटी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जाम शोर पसंद की शादी करना नौजवान जोड़े को महंगा पड़ गया। खानदान के अफराद जान के दुश्मन बन गए। मुतासरा जोड़ा ने आला काम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कासिमाबाद के इलाका सैरिश नगर कच्ची आबादी की रहायशी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की शांति वल्द कृष्ण ने सांघट से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू लड़के वलजी वल्द शिव के साथ पसंद की शादी कर ली है। नौजवान जोड़े ने अपने बयान में बताया कि पसंद की शादी करने पर खानदान के अफराद इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं और मुख्तलिफ हथकंडों से तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी रजामंदी और खुशी से कोर्ट मैरिज की है, जिस पर झूठे मुकदमा दर्ज करके हमें डराया धमकाया जा रहा है, जिस वजह से हमारी जान को खतरा लाहक है। आला काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मुंहिंजो नालो वालजिया, मुंहिंजो नालो शांतिया, मुंहिंजे पीउ जो नालो कृष्ण आहे। हैदराबाद सेशन कोर्ट में कोर्ट कई आहे, मूंखां निकाह कयो आहे। केवल चेतन इहो तारियो जेनो कामरेट इहो ज़िम्मेदार थींदा असांजा। हिननि असां सां FIR कटाई आहे। ही पाण राज़ी ख़ुशी खां मूंखे शादी कई आहे। मूंखां का बि ख़तरो थी वियो ज़िम्मेदारी आहे।
जी मुझे नालो शांति है, इनके नालो अलजिया, इनका पान खुशी से शादी गई है सेशन कोर्ट में। जो पी जो नालो कृष्ण है, नवरे जो नालो जे केवला, चेतन, तारियो कामरेट, गेनो कामरेट, डप्पा असांखे मारन दा कोशिश करन इसे असांजी जिम्मेदारी है। एजुकेटर गाजी कैंपस जम्मू रोड सियालकोट के ज़ेर एहतमाम प्रिंसिपल शासी आसिफ की क़यादत में ब्रेस्ट कैंसर पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ख्वाजा सफ्दर मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल की डॉक्टर समेत तलबात और वालिदैन ने भी शिरकत की। ब्रेस्ट कैंसर के आगाही सेमिनार में देखते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ वहीद इकबाल की सियालकोट से ये खसूसी रिपोर्ट। ब्रेस्ट कैंसर के सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए प्रिंसिपल शादी आसिफ ने खवातीन में इस मर्ज के नमूदार होने से लेकर इस मर्ज का बरवक्त इलाज न करवाने के नुकसानात पर आगाही दी और बरवक्त इलाज करवाने पर खवातीन की जिंदगियों को बचाने पर भी आगाह किया। जबकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून ब्रेस्ट कैंसर के शिकार खातून इस मर्ज की स्क्रीनिंग अपने तौर पर भी कर सकती है। We have to highlight it if we have suffering from this disease. As being educational institutes, most of the institutes are going to follow some rules and regulations. असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नशीन ने सेमिनार के शुरा को बताया कि खवातीन की अक्सरियत इस मर्ज की चौथी स्टेज पर पहुंच जाने पर ही डॉक्टर से रुजू करती हैं, जबकि खवातीन पहली स्टेज पर ही अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और बेहतरीन इलाज से इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। उसमें वो शर्म महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि जब वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अब उन्हें हर सूरत किसी न किसी डॉक्टर को सर्च करना होता है, लेकिन मसला क्या है कि उस टाइम पे वो क्यूरेबल नहीं रहता, उस टाइम पे वो मरीज हमारे हाथों से निकल चुका होता है। ब्रेस्ट कैंसर के सेमिनार में डॉक्टर फरहीन ने भी खिताब किया और उन्होंने शुरा को खवातीन में बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात समेत इस मर्ज की तशखीस और इसका ऑपरेशन करवाने तक आगाही दी। बीइंग अ डॉक्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेट भी करें और साथ साथ उन्हें सेंसिटाइज भी करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है कि जितनी जल्दी उसको हम डिटेक्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी से बचा सकेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सफ़ा ने अपने खिताब में इस सेमिनार के इनेकाद का इजहार किया ताकि खवातीन आगाही से अपनी और अपने इर्द गिर्द की खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर समेत दीगर मुख्तलिफ इकसाम की जानलेवा बीमारियों से कबल अज़ वक्त बचा सकें। अवेयरनेस होनी चाहिए बिकॉज हमारी हम सबकी फैमिलीज में कोई ना कोई इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। एंड आई रियली होप कि द गवर्नमेंट हेल्प्स विद द फैसिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, और आई रियली होप कि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। सेमिनार के शुरा से सियासी व समाजी शख्सियत शेख कदीर ने भी खिताब किया और ब्रेस्ट कैंसर के सेमिनार के इनेकाद के मुआशरे में मुस्बत किरदार को बेहद सराहा। मैं इस स्कूल की इंतजामिया को, एजुकेटर्स को, डायरेक्टर्स को ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस वक्त ये काम करके बहुत बड़ा काम किया जिससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। बाद सेमिनार में मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़ेर क़यादत वाक का भी एहतमाम किया गया, जबकि वाक में डॉक्टर समेत तुलबा और तलबात ने भी शिरकत की। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP राजा इरफान सलीम ने वकालत एडवोकेट के मरकजी इश्तिहारी मुजरिम मकतूल की बेवा के घर क्लाशनकोफ से फायरिंग करके दहशतगर्दी फैलाने वाले तीनों मुलजमान असला समेत गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकार एडिशनल SHO आसिफ अजीम, DFC मोहम्मद नसीब, तफ्तीशी मलिक यासिर, अदील चीमा, तारिक महमूद समेत दीगर को बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट नकद इनामात से नवाजा गया। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डडियाल हाजी मसूद भलोट की हिदायत पर महकमा लाइफ स्टॉक और बल्दिया डडियाल ने मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाई। चीफ ऑफिसर अफराज हमजा बल्दिया डडियाल वेटरनरी डॉक्टर मुहिबुर रहमान ने आज सुबह जमान चौक में दूध की क्वालिटी चेक की। मिलावट दूध मौके पर तलब किया गया। चीफ ऑफिसर बल्दिया डडियाल ने कहा कि मिलावट शुदा दूध किसी सूरत फरोख्त नहीं करने देंगे, दूध का कारोबार करने वालों को रजिस्टर करेंगे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन बल्दिया डडियाल वकार अहमद मीर भी मौजूद थे। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल वकार अल्ताफ एडवोकेट कत्ल केस का अहम मुजरिम इश्तिहारी उमर फारूक इस्लामाबाद के इलाका से गिरफ्तार। मकतूल की बेवा के घर क्लाशनकोफ से फायरिंग करके दहशतगर्दी फैलाने वाले तीनों मुलजमान भी असला समेत गिरफ्तार। सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस जिला मीरपुर इरफान सलीम ने डडियाल में एक प्रेस ब्रीफिंग
के दौरान बताया कि मोरखा 10 सितंबर 2022 को वकार अल्ताफ एडवोकेट को हकीकी भाई की एमा पर 2 मुसल्लह नामालूम मुल्ज़मान ने पुलिस वर्दी में दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने एक हफ्ता के अंदर ये गुमनाम कत्ल ट्रेस करके वक़ुआ में शामिल 3 मुल्ज़मान बिलाल एडवोकेट साकिन शेखुपुरा, हसन अली भट्ट साकिन गुजरात शूटर और हमीदुल्लाह पठान साकिन कर्क को गिरफ्तार कर लिया था। इस मुकदमे का एक अहम मुलजिम उमर फारूक रूपोश हो गया था, जिसे मुजरिम इश्तिहारी करार दे दिया गया था। इन तीनों गिरफ्तार मुल्ज़मान का कोर्ट में ट्रायल शुरू है। उमर फारूक मुजरिम इश्तिहारी मस्कूर ने मकतूल के हकीकी भाई इसरार सिकंदर, जो कि बरतानिया के शहर शेफील्ड में मुकीम है, से बाहम मनसूबाबंदी करके वकार अल्ताफ एडवोकेट की बेवा सहरिश अल्ताफ, जो कत्ल के वाक़ये की अकेली चश्मदीद गवाह है, को हरासा करने, घर छोड़ने पर मजबूर करने और गिरफ्तार मुल्ज़मान को रिहा कराने की गर्ज से मोरखा 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2023 की दरमियानी रात 3 मुसल्लह मुल्ज़मान को मकतूल के घर इंसाई डडियाल भेजा, जिन्होंने क्लाशनकोफ से बेवा के घर पर फायरिंग करके हमला किया और इलाका में दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गए। इन मुल्ज़मान ने फायरिंग के वाक़ये की वीडियो बनाकर इसरार और उमर फारूक को बतौर सबूत भेजी। इस वाक़ये की इतला मिलने पर नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना डडियाल मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। खानका डोगरा कढ़ाई वाले सूट को हाथ क्यों लगाया? दुकानदार को बच्चे पर मेहमाना तशद्दुद, मुल्जिम मासूम बच्चे को लातों, मुक्कों और छड़ियों से मारता रहा। बच्चा मुल्जिम की मिन्नत समाजत करता रहा, मगर मुल्जिम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खानका डोगरा पुलिस ने अभी तक मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्जिम इब्रार दुकान पर लेडीज और जेंट्स कपड़ों को कढ़ाई का काम करता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जुहेब सलीम से। जी जुहेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या शेखपुरा के इलाका खानका डोगरा में पेश आया, जहां पर कढ़ाई वाले सूट को हाथ लगाना महंगा पड़ गया। दुकानदार ने बच्चे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मासूम बच्चे को लातों, मुक्कों और छड़ियों से मारता रहा। बच्चा मुल्ज़िम की मिन्नत समाजत करता रहा, मगर मुल्ज़िम ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और बच्चे की एक ना सुनी। खानका डोगरा पुलिस ने अभी तक मुल्ज़िम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अटक से खबर शामिल करते अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। गैर कानूनी रहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। जिला अटक के 6 तहसीलों से 272 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफगान कैंप मुंतकिल किया गया। बायोमेट्रिक और तस्दीक के दौरान 30 गैर कानूनी अफराद FIA और नात्रा का अमला अफगानियों का डाटा चेक करने में मसरूफ। नाकतनाब पेश करने वाले खानदानों को मुल्क बदर किया जाएगा। इस इकदाम पर अटक की अवाम ने जिला के अफसरान की खदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। चौक चधर लगारी फार्म में 5 अफराद का चौधरी यासिर जमील के फार्म में डकैती की नाकाम वारदात पुलिस ने नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चौक चधर के नवाही इलाका अलाहाबाद लगारी फार्म के जमींदार चौधरी यासिर जमील कालू ने मीडिया को बताया कि चौक चधर के करीब अलाहाबाद मेरे मुलाजिम मेरे लगारी फार्म पर रात को तकरीबन 11 बजे खेत में हल चला रहे थे। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए अचानक 5 नामालूम अफराद असले से लेस होकर मेरे मुल्जिमान को अगवा करने की नीयत से मेरे फार्म में घुस गए और आते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इलाके में शोरविला पर मुकामी लोगों ने पुलिस को इतला की तो SHO थाना अहमदपुर नवीद नवाज वाला और चौधरी अलामुल्ला भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर डाकू भाग गए और मेरे मुलाजिम की जान बच गई। अहले इलाका के मकीनों ने नवीद नवाज वाला और चौधरी इनामुल्लाह का फौरी कार्रवाई करने पर तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। जबकि फार्म मालिक चौधरी यासिर जमील कालू ने IG पंजाब, RPO भावलपुर, DPO रहीमिया खान, DSP सर्कल भूंग और SHO थाना अहमदपुर से रात को गश्त बढ़ाकर मजीद मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सिटी शकरगढ़ ने चोरों, मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुल्ज़मान के कब्जा से 6 मोटरसाइकिलें, 20 लीटर शराब और 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना बदोमली ने डकैतों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 डकैत, बिडू गैंग के 3 कारिंदों और बच्चू गैंग के 2 मुल्ज़मान के कब्जा से 4 मोटरसाइकिल, माल मसरूका 5 लाख और 4 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। SHO थाना रैया हास ने मंशात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 मुल्ज़मान के कब्जा से 30 लीटर शराब और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना नदुकी ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ
क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 9mm बरामद कर लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में एसएचओ थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 1300 ग्राम चरस बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासिल कर दिया। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मनासी का खात्मा करना मेरी अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर बाजार और सराफा बाजार नौजवान ताजर ग्रुप ने ताजर बरादरी ने भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन अजीजुर रहमान और सदर चौधरी मोहम्मद अनवर चिनोटी, सीनियर नायब सदर जबरान पठान, जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह खान दरीशक ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ताजर बरादरी के मसाइल हल किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे टैक्सों से मुल्क चल रहा है, हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क हर मुश्किल वक्त आया है, ताजर बरादरी ने मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। ताजरों के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ताजर बरादरी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत करने के लिए ताजर बरादरी के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के मसले पर ताजर बरादरी अपने मुसलमानों के साथ खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि मासूम फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम फौरी रुकवाएं। ताजर बरादरी अपने फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ है। फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर शदीद फास्फोरस बम्बों का इस्तेमाल आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग करें। ताजर बरादरी अपने मुसलमान भाइयों की हर मुमकिन मदद करेगी। इस मौका पर चौधरी अरशद अहमद, शौकत खान, नसरुल्लाह खान दरीशक, मोहम्मद रियाज, आसिफ खान, मोहम्मद असगर खान और दीगर ताजर बरादरी के कारकुन भी मौजूद थे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा को भुट्टो चाहिए। भुट्टो एक दूरंदेश और ज़ीर कालमी सियासतदान था। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद सलीम भट्टी ने हैंड्स नामी एनजीओ की कौमी कॉन्फ्रेंस के मौका पर सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में मुनाकिदा तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अमरीका जैसी ताकत को सफ़ेद हाथी कहकर मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि भुट्टो एक दूरंदेश और ज़ीर कालमी सियासतदान था। भुट्टो ने मुस्तक़बिल के भयानक हालात को बरीक बीनी से भांपते हुए मुस्लिम उम्मा के लिए इस्लामी बैंक और इस्लामी एटम बम की बुनियाद रखी ताकि इस्तेमारी यहूदी साजिशों का भरपूर मुकाबला किया जा सके। आज मुस्लिम उम्मा को एक बार फिर भुट्टो जैसे बहादुर और दिलेर कायद की ज़रूरत है जो यहूदी जारहियत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा की हिफाजत कर सके। इसराइल अपने अमरीकी और दीगर यूरोपीय ममालिक की हिमायत से फ़लस्तीन में मौजूद हमारे निहत्ते और मासूम मुस्लिम बच्चों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों का कत्लेआम करके फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकशी में मसरूफ़ है। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर में गैर कानूनी गोट बनाने की कोशिश जारी। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी से जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी इरफान मरी, आगाह। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर में। मेन नेशनल हाईवे शहबाज पंप क्रॉस करके 50 बेड के सामने सुमार गोट के पास मेन नेशनल हाईवे पे अटक पंप से पहले डिस्ट्रिक्ट मलीर के इंतज़ामिया की नाअहली और सिंध पुलिस की मिली भगत से, बहुत सारे दूसरे लोगों की मिली भगत से एक दूसरा दोबारा सैफल बलोच गोट बनाने की कोशिश जारी। जैसे कि ज़रा से मालूम हुआ है ये 30 साल लीज़ ज़मीन थी जो कि लीज़ ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ अनासर, कुछ कब्ज़ा माफिया यहाँ पे 50 एकड़ पे गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सैफल बलोच के नाम से गोट बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को, गरीबों को पहले भी बहुत सारे ऐसे जुगाड़ी गोट बना के उनके साथ लूट मार की गई थी, उनको एक रफू चक्कर किया गया था। दोबारा डिस्ट्रिक्ट मलीर में डिस्ट्रिक्ट मलीर डीसी मलीर की नाअहली, मुख्तियार कार बिन कासिम की नाअहली, असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम की नाअहली दे जोरेजी में ये फिर दोबारा एक सैफल बलोच नाम से एक गोट बनाने की कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द एंटी इंक्रोचमेंट मुतलका इदारे डीसी मलीर, असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम, मुख्तियार कार बिन कासिम, तपेदार दे जोरेजी और तमाम मुतलका इदारे नोटिस लें। ज़रा से मालूम हुआ है कि इन सबको कुछ दिया गया है और मामलात इनके साथ डील हुई थी, डील किए गए कि भाई इस ज़मीन पे कोई ना आएगा और इस ज़मीन पे कोई कुछ नहीं करेगा और उनको अपना हिस्सा दिया गया था। ये ज़रा से हमें मालूम हुआ है कि डीआईजी की भी लाइन है, उनके कुछ अनासर मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि डीआईजी तक हमारी लाइन है और डीसी वगैरह से भी लाइन है। तो इंशाल्लाह जल्द वक्त ज़्यादा हम आपको अपडेट करेंगे। जी
यूनुस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मारूफ शूज़ फैक्ट्री बाटा लिमिटेड पाकिस्तान यूनियन इलेक्शन हुआ, जिसमें बाटा एम्प्लॉयज़ यूनियन और बाटा मजदूर लीग यूनियन में मार्का आराई हुई। मुल्क भर से बाटा मजदूर वर्कर्स, बाटा शॉप सेलमैन वर्करों ने वोट कास्ट किए और बाटा मजदूर लीग यूनियन सदर मियां तनवीर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी सैयद फिदा हुसैन, सीनियर नायब सदर मोहम्मद मालिक, अवान नायब सदर अमजद अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी अकबर अली भुट्टा और मोहम्मद अली गुजर अली शेर को भारी वोटों से कामयाबी दिलवाई। इस मौका पर सदर मियां तनवीर हुसैन ने कहा कि हमारे दौर में हमेशा मजदूरों के बुनियादी हकूक का ख्याल रखा गया है। इनके वोटों से हमें आज भी कामयाबी मिली है। हम शुक्रिया अदा करते हुए इनकी हर मुश्किल को हल कर देंगे। आज बरोज़ जुम्मा सुबह 9 बजे सरप्रस्त आला अंजुमन आल ढुमर ढोंड अब्बासिया रुखसार अब्बासी और सदर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान जिला मरी शफात मकबूल अब्बासी की सरबराही में बनने वाली कमेटी, जिस पर पुलिस की सुस्ती के बाद 22A की पटिशंस पर आसिफ शौकत अब्बासी, आमिर अब्बासी, मसर महमूद अब्बासी और दीगर ने अदालत का रुख किया। मरी बार के जिम्मेदार वकला सदर बार एसोसिएशन असद इकबाल अब्बासी, एडवोकेट अनवार इशराक अब्बासी, एडवोकेट नुमान जेब अब्बासी, एडवोकेट यासिर इरफात अब्बासी, एडवोकेट नासिर अब्बासी, एडवोकेट इम्तियाज अब्बासी, एडवोकेट की खुसूसी काविश पर इनका शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसील जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मसर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। 22A की पटिशन आज दायर की गई थी मुफ्ती सईद साहब के ख़िलाफ़, जिन्होंने अब्बासी ख़ानदान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीर की थी और उसमें तसादुम पैदा किया था एक ख़ानदान कबाइल में और उनके शजरे को छेड़ा गया था और उनके ख़िलाफ़ गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आसिफ शौकत अब्बासी साहब ने अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया ने दायर की थी। उस पे हमारे दलाइल हुए और दलाइल में जो पुलिस ने कमेंट्स दिए उस पर फाजल जज साहब, एडिशनल सेशन जज साहब ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और चौकी इंचार्ज SHO मरी को असालतन तलब किया, जबकि मुफ्ती सईद को भी असालतन तलब कर लिया गया है। अगली डेट ऑफ हियरिंग 9 तारीख है। हम इंशाल्लाह पुर उम्मीद हैं कि ये कार्रवाई होगी और भरपूर तरीके से होगी और FIR दर्ज होगी और बामुताबिक कानून इंशाल्लाह उनको कानून के किनारे में लाएंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पूरी अब्बासी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया की तरफ से आसिफ शौकत अब्बासी और शफात मकबूल साहब की जो पटिशन थी वो हियरिंग के लिए आज फिक्स थी, एडमिट हो गई है और नोटिस हो गया है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो हमारी दिल आज़ारी हुई है उस पर इंशाअल्लाह ताला कानून हरकत में आएगा और FIR होगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज समाअत थी जो 22A की पटिशन आसिफ शौकत अब्बासी की तरफ से दायर की गई है एडिशनल सेशन जज मरी की अदालत में। उसमें 9 तारीख के लिए तलब किया है मुफ्ती सईद साहब को असालतन उन्होंने और इंशाअल्लाह हम कानूनी तौर पर ये जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि फ़ौजदारी तौर पे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा और इंशाअल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसके अलावा भी मैं पूरी जो अब्बासी हमारी बरादरी है उनको दावत देता हूँ कि मरी बार का फोरम आपके पास मौजूद है रावलपिंडी में, इसके अलावा मुख्तलिफ और बार्स में अब्बासी बरादरी के बहुत सारे काबिल वकला मौजूद हैं। हम फ्री सर्विस देंगे इंशाअल्लाह। जो भी इसके अलावा भी डेफेमेशन के लॉ के तहत जो कार्रवाई हम करेंगे उसमें भी हम बग़ैर फ़ीस के और हर तरह से कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे और इंशाअल्लाह इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि अदालत के अंदर 22A के हवाले से अपना पुलिस को तलब किया गया था और जिसके हवाले से पुलिस के जो कमेंट्स थे वो उस पर जज साहब ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और अगली जो नेक्स्ट डेट पड़ी है वो 9 नवंबर की पड़ी है। उस हवाले से मैं अपनी तरफ से अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान की तरफ से, अंजुमन आले ढूंढ अब्बासिया की तरफ से जो है अपना मुअज़्ज़ज़ अपने भाइयों मुअज़्ज़ज़ सीनियर वकला जनाब असद इकबाल अब्बासी साहब, नासिर अब्बासी साहब, इम्तियाज़ अब्बासी साहब, यासिर अरफात अब्बासी साहब और मैडम मदिया अब्बासी साहिबा और दीगर जो इस तरीके के वकला हज़रात हैं हमारे, इनके अलावा तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी तंजीम की तरफ से, अब्बासी बरादरी की तरफ से कि जो हमारे साथ खड़े हुए और हर हवाले से इन्होंने हमें हौसला अफजाई हमारी की और मैं इनका बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर हमने आसिफ शौकत अब्बासी साहब को पटिशनर के तौर पर नामज़द किया था। तो इंशाअल्लाह जो भी इस हवाले से पेश रफ्त होती है आपको इंशाअल्लाह आगाह करते रहेंगे। और अब्बासिया ख़ानदान के हवाले से सिर्फ यही एक पैगाम है कि सब लोग यकजा हो जाएँ, मुत्तहिद हो जाएँ और ये मरी बार का फोरम आपके पास मौजूद है। और एक बार फिर से आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो पल पर हर लम्हा हमारे साथ खड़े रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।